हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रिवर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, जो एग्जाम में भी कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मैं यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही अपनी नोट्स में ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और विदाउट समय को बर्बाद किए हुए। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है, आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, देयर इज इनफ टू शेयर। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोलता है कि आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, मतलब हमारे पास कुछ पानी क्या है, शेष बचा हुआ है। ठीक है, बस इनफ टू शेयर मतलब देने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मिला। अब इसमें आपको ऑप्शन मिला फ्यू, द लिटिल, फ्यू और लिटिल। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए। वाटर, वाटर होता है अनकाउंटेबल लाइन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स को फिल करें, है ना, तो वहां पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पर जो नाउन कैसा है। ठीक है, तो नाउन यहाँ पे है वाटर, जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू फ्यू का प्रयोग नहीं होता, तो फ्यू तो ऐसे ही कट गया आपका, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आया आपका क्या फिलअप करने के लिए, तो आई हैव डैश वाटर लेफ्ट देयर इनफ टू शेयर, मतलब हमारे पास पर्याप्त पानी जो है नहीं है ना। आई हैव मतलब देखिए, देयर्स इनफ टू शेयर मतलब हमें पर्याप्त जो है पानी हमारे पास नहीं है। आई हैव अ लिटिल वाटर। ठीक है, क्या होता है अ लिटिल वाटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज को और आपको ध्यान देना पड़ेगा, देयर्स इनफ टू शेयर मतलब देने के लिए जो है, शेयर करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा ये कहने की कोशिश करें। नॉट यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आएगा कि आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट, मतलब हमारे पास थोड़ा पानी बचा है। देयर इनफ टू शेयर। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे अलिटिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बोलता है, आई हैव फ्रेंड आई एम नॉट लोनली। ठीक है, मेरे पास दोस्त है कि नहीं, तो आगे वाला सेंटेंस क्या बोलता है, आई एम नॉट लोनली मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, अपन अकेले अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो फ्यू दिया है, द लिटिल दिया है, आ लिटिल दिया है और लिटिल दिया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वैसे तो यहाँ पे अ फ्यू लगना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है आई एम नॉट लोनली मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। तो यहाँ पे अ फ्यू आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे फ्यू लगाना चाहिए। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ही हैज एजुकेशन, ही, चूंकि देखिए यहाँ पे फ्यू जो हमने लगाया वहाँ फ्रेंड्स को देख के लगाया। फ्रेंड्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ क्या लगता है, फ्यू लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, तो ही हैज एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट एंड ही कैन हार्डली काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर में क्या लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग भी फिल कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हिमाद्री जी, देवेंद्र जी, आप लोग क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। तो ही हैज डैश एजुकेशन मतलब उसके पास एजुकेशन कैसा है, तो आई कांट रीड मतलब ही कांट रीड मतलब वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, और बहुत ही मुश्किल से वो क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना चाहिए, तो ही हैज, अब देखिए जब वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो उसके पास एजुकेशन की क्या है, कमी है, तो वहां पे आएगा लिटिल। ठीक है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, द लिटिल मतलब होता है जितना भी, तो इसका एक क्लू वर्ड मैंने आपको कल बताया था। और आ लिटिल कब लगता है, जब आप ऐसा कर पाए। ठीक है, जैसे वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, वो है ना काउंट भी कर सकता है, तो यहाँ पर वो तो कुछ नहीं कर पा रहा, ना पढ़ सकता, ना लिख सकता, ना हार्डली काउंट कर सकता है, मतलब बड़े मुश्किल से, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका जो एजुकेशन है वो कैसा है, ना के बराबर। ठीक है, तो ही हैज लिटिल एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, इट्स अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज मेडिसिन डैश दे कांट हेल्प मैनी पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या फ्यू आएगा, द लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, या लिटिल आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए, इट्स अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज मेडिसिन। ठीक है, तो मतलब ये ग्रेट पिटी है क्या, बट द हॉस्पिटल हैज मेडिसिन, की हॉस्पिटल में जो है वो दवाइयां हैं। अच्छा, है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, दे कांट हेल्प मैनी पीपल, लेकिन वो उन ज्यादा लोगों की हम क्या कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेडिसिन की बात हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मेडिसिन की बात हो रही है, तो मेडिसिन जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन जो है अनकाउंटेबल होती है, मतलब फ्यू तो आपका होगा नहीं यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा 4 का वो बनेगा अ लिटिल, ठीक है। मतलब हमारे पास पर्याप्त दवाइयां जो हैं, ग्रेट पिटी व्हाट द हॉस्पिटल हैज मेडिसिन, ठीक है। तो हॉस्पिटल के पास कितनी मेडिसिन है, तो वहां पे बताया जा रहा है अ लिटिल दे कांट हेल्प मैनी पीपल, ठीक है। जो ज्यादा लोगों की हम उसमें मदद नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर अवर कॉफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ गया कि हमारे पास थोड़ा मिल्क बचा है फ्रिज में, क्योंकि इट शुड, और जो कॉफी के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे आपको कॉफी के लिए पर्याप्त है, तो ऐसे के लिए क्या लगाएंगे आप, आ लिटिल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ लिटिल आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, 6 नंबर पे को चलें अगर हम, तो 6 नंबर पे क्या होगा, तो ही हैज नॉट एनी हाउस टू लीव बिकॉज दे हैव डैश मनी, ठीक है। हमारे पास घर रहने के लिए नहीं है क्योंकि दे हैव डैश मनी, मतलब हमारे पास जो है ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तो हमारे पास घर रहने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिटिल मनी, ठीक है। क्या होना चाहिए, 6 का आंसर लिटिल मनी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही हैज नॉट एनी हाउस, ठीक है। हमारे पास जो है घर नहीं है, ठीक है। अगर घर नहीं है मतलब पैसा भी नहीं होगा, तभी तो घर नहीं है। तो पैसा जो होता है, मनी जो होता है, धन जो होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ क्या लगता है, तो आपको वहां पे लगेगा लिटिल, ठीक है, लिटिल मनी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सॉरी, द लिटिल मनी, ठीक है। आज मैंने आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा जल्दी मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है मुझे आज नाइट में थोड़ा कहीं जाना पड़े, तो मैंने कहा कि क्लास आप लोग के ले लूँ, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं है। फ्यू प्लीज डोंट स्टार्ट द शो, देयर आर डैश ऑडियंस इन द सिनेमा हॉल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें गौर से, ठीक है, तो क्या ध्यान दे रहे होंगे, प्लीज डोंट स्टार्ट द शो, कृपया जो है शो को स्टार्ट ना कीजिए। क्यों, देयर आर डैश ऑडियंस इन द सिनेमा हॉल, क्योंकि जो सिनेमा हॉल में ऑडियंस ही नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं कि ऑडियंस नहीं है सिनेमा हॉल में, तो प्लीज जो है शो को स्टार्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑडियंस जो होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल में अपन फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिटिल और सम तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका फ्यू, अ फ्यू। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, फ्यू ऑडियंस इन द सिनेमा, क्योंकि वहां पे ना के बराबर जो है ऑडियंस है, तभी तो बोल रहा है कि भैया सिनेमा को चालू मत कीजिए, कि जितनी कमाई ना हो उससे ज्यादा गवाही हो जाए, है ना। आगे चलते हैं। आई ड्रैंक डैश वाटर डैश दैट वॉज इन द पॉट, ठीक है। आई ड्रैंक डैश वाटर दैट वॉज इन द पॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एक चीज आप ध्यान से देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कहीं भी आपको दैट वॉज दैट वर मिले, आई हैड मिले, ठीक है, दैट हैड मिले, तो ऐसे में आपको द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग करना होता है। अब चूंकि ये वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो द लिटिल का ही प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है डैश वाटर डैट वाज इन द पॉट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज है, डैट वाज, ठीक है। डैट वाज कभी भी आपको मिले तो आपको सीधा सा सिंपल सा है, क्या लगाना है, द लिटिल, ठीक है, या द फ्यू। क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है तो द लिटिल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यू आर इजली राइट योर लेटर, देयर इज डैशिंग इन दिस पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यू कैन इजली राइट योर लेटर, ठीक है, तुम आसानी से लिख सकते हो अपना पत्र, देयर इज डैश इंक इन दिस स्पॉट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो यू कैन इजली राइट योर लेटर, ठीक है, यू कैन इजली राइट योर लेटर, तुम आसानी से पत्र को लिख सकते हो। देयर इज, यहाँ पर इंक जो है अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए अगर आप यहाँ पे लिटिल लगाते हैं, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे पत्र लिख सकते हैं, मतलब इतनी इंक तो है कि पत्र लिख सकते हैं, तो लिटिल हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ लगता है, तो फ्यू भी कट गया। द लिटिल के लिए क्या होना चाहिए, दैट वाज दैट वर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मच इंक इन दिस पॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, आई स्पेंड डैश मनी दैट आई हैड, ठीक है। आई स्पेंड डैश मनी डेट आई हैड, मतलब जितना भी पैसा मेरे पास था मैंने क्या कर दिया, उसको स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डेट आई हैड लिखा है ना, तो
यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लिटिल, द लिटिल, फ्यू और मच, इनमें से एक लगाना चाहिए। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, द लिटिल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डेट आई हैड, मैंने आपको बताया दैट है, डेट आई हैड, ऐसा कुछ मिले, डेट वॉज, डेट वर मिले, तो आपको द लिटिल लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना है पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, हिज मदर डज नॉट पे हिज ट्यूशन फीस बिकॉज आई हैव मनी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, द लिटिल, मच, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रितु जी, हिमाद्री जी, देवेन जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं और आंसर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमें देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हिज मदर डज नॉट पे हिज ट्यूशन फीस, मतलब उसकी माँ जो है वो ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकती, मतलब उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसमें मनी के पहले आप क्या लगा सकते हैं, फ्यू लगेगा नहीं। ठीक है, अब ज्यादा पैसा होता, मच अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाए ज्यादा पैसा, तो ज्यादा पैसा होता तो ट्यूशन फीस जमा कर देती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लगेगा आपका लिटिल। ठीक है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर पैसा या पैसा ना होना। ठीक है, यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा, ए। 13 पे अगर हम चलते हैं, आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर योर लंच, आई हैव डैश मनी। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, कि क्यों माफी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैं लंच का पैसा, मैं तुम्हारे लंच का पैसा पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई हैव डैश मनी, तब मतलब इसका क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई हैव लिटिल मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है डैश नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट आई पोजेस्ड प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था ना, दैट वाज, दैट वर, दैट हैड। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं ना, इसके साथ आपको केवल एक ही चीज लगती है, द लिटिल या द फ्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कभी देखिए क्या होता है, जो दैट वाज है तो दैट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वी वॉज वीन होता है ना, वी वर बीन होता है ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी दैट आई पोजेस्ड, मतलब वॉज वर ना लिख के उस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया गया, पोजेस्ड। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको किसका यूज करना है, 14 में, द लिटिल का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, दैट वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, देयर वाज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट। ठीक है, देयर वाज मिल्क। ठीक है, देयर वाज मिल्क मतलब हमारे पास क्या है, मिल्क है रेफ्रिजरेटर में फॉर द गेस्ट। अब गेस्ट के लिए हमारे पास मिल्क है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्लू हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्लू मतलब कि पर्याप्त नहीं है, कि ऐसा कुछ हमें मिल जाता तो हम क्या करते, आंसर अच्छे से लगा पाते। जब क्लू ना हो तो फिर एक चीज आप क्या कीजिएगा, आप फिर देखिए, इसमें द लिटिल तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि दैट वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, और यहाँ पे फ्यू आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है। अब बचे दो आपके, एक लिटिल बचा, एक अ लिटिल बचा। ठीक है, लिटिल के लिए क्लू मिलता है, क्या क्लू मिलता है, कि हमारे पेन में इंक नहीं है या ना के बराबर है, तो हम पत्र नहीं लिख सकते। जब आप पत्र नहीं लिख सकते, इसलिए तो आपके पास इंक नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको अ लिटिल या अ फ्यू की क्वेश्चन का आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, लिटिल ऐसे में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लू नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, देयर वॉज अ फ्लड बट डैश वाटर एक्चुअली गॉट इनटू माय हाउस। ठीक है, देयर वाज अ फ्लड डैश वाटर एक्चुअली गॉट इनटू माय हाउस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तो आप लोग को मैं बता देता हूं, देयर वाज फ्लड मतलब जो बाहर जो है वो क्या है, बाढ़ आई हुई है। ठीक है, बट डैश वाटर, बट लग गया मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, मतलब इधर निगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, या अगर इधर पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा, ऐसा बट का रूल है। ठीक है, जब आपको मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बट का क्या रूल होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, एक तरफ निगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव। देयर वॉज अ फ्लड, फ्लड आया मतलब बाढ़ आई, तो बाढ़ जो है निगेटिव है। ठीक है, निगेटिविटी है, बाढ़ आई। बट डैश वाटर एक्चुअली गॉट इनटू माय हाउस, लेकिन मेरे घर में एक भी पानी नहीं गया, क्योंकि इधर जो है क्या था, नेगेटिव था, तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ये है कि निगेटिव ये है कि बाढ़ आई थी, और पॉजिटिव ये है कि हमारे घर में एक भी पानी नहीं गया। तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, अ लिटिल। ठीक है, क्या आएगा आपका ऑप्शन, अ लिटिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें ध्यान से, तो 17 की अगर हम बात करें ध्यान से, तो द टीचर कॉल्ड डैश स्टूडेंट दैट वर सिटिंग इन द क्लास टू द
क्लासरूम, ठीक है। तो द टीचर कॉल्ड डैश स्टूडेंट डैश डेट वर सिटिंग इन द क्लास टू द क्लासरूम, ठीक है। द टीचर कॉल्ड डैश स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डेट वर लिखा है ना, डेट वर, ऐसे में आपको द फ्यू का यूज करना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये जो दैट वर है ये क्लू वर्ड है, ठीक है, जिसका आपको यूज करना है, ठीक है। किसका? द फ्यू द लिटिल का यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड, ठीक है। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड मतलब आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है, या लिटिल फ्रेंड या मच फ्रेंड या सम फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया था निगेटिव अगर सेंटेंस है तो आपको एनी का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लगाना चाहिए 18 में क्या लगाना चाहिए आपको? एनी, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो आप सम का यूज कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डैश गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। तो रानी जो है एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है और जो क्या है बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा क्या है इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ऐसे एग्जामों में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया ऋतु, वेरी गुड, एनी आपने सही लगाया आंसर, ठीक है। लिटिल होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डैश गर्ल इन द स्कूल। तो यहाँ पर रानी जो है सबसे सुंदर और सबसे होशियार लड़की है अपने स्कूल की। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे ये जो डिग्री है एंड के जो पहले डिग्री है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसी तरह इधर भी सुपरलेटिव डिग्री का क्या होगा? प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है कंपैरेटिव डिग्री है, मोर इंटेलिजेंट सॉरी इंटेलिजेंट जो है पॉजिटिव डिग्री है, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट इंटेलिजेंट जो है ये क्या है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर लिखा है द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन इसमें आर्टिकल दा भी लगा है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि रानी एक लड़की है और उसके लिए क्या लगा है? देखिए इज, इज मतलब होता है कि एक ही आर्टिकल का यूज आप कर सकते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अगर आर लिखा होता, जैसे देयर आर, ठीक है, तो आर अगर लिखा होता तो आप दो आर्टिकल लगाते फिर, ठीक है, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इज लिखा है मतलब सिंगुलर वर्ब है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, तो हमें एक ही आर्टिकल ग्रामर जो है वो लगाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आपका दा बस आएगा एक जगह और यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। डी में अगर आप देखें तो दा लगा है इसलिए हम इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, द बस हैज अराइव्ड डैश देन वी एक्सेप्टेड, ठीक है। द बस हैज अराइव्ड डैश देन बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे लेटर 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 ओल्डेस्ट क्या आना चाहिए? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, द बस हैज अराइव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेटर हैं, एक तो ये लेटर है, ठीक है, एक ये लेटर, ये पत्र वाला है, तो पत्र का तो यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। ओल्डेस्ट का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। अब ये बचा लेटर और ये बचा लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सही लेटर है जिसका यहाँ पर क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, तो वो है LATER। लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो लेट का लेटर बनता है, लेट मतलब देर होती है ना, उसी का लेटर बनता है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है ये, ठीक है। तो द बस हैज अराइव्ड लेटर देन बी एक्सेप्टेड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? LATER, और LATTER ये जो गलत शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, दिस टेम्पल इज डैश देन दैट टेम्पल, ठीक है। टेम्पल, टेम्पल यहाँ पे एल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस टेम्पल इज डैश देन दैट टेम्पल, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आप लोग को बता देता हूं, दिस टेम्पल इज डैश देन दैट टेम्पल। तो यहां पर आपको क्या करना है? देखिए देन लगा है, मतलब यहाँ पे ओल्डर और एल्डर आ सकता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री तो आपकी एल्डर और ओल्डर है। तो एल्डर मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन वालों के साथ लगता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ आपका? ओल्डर हुआ, ठीक है। द टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, ठीक है। 22 की अगर बात करें, नॉट डैश देन 2 kilograms ऑफ राइस वॉज देयर इज देयर इन द पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू है, फ्यूअर है, ठीक है, और आपके क्या है? तो आपका लेस है, मैनी है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ, नॉट फ्यूअर देन लगेगा, नॉट फ्यू देन लगेगा, नॉट लेस देन लगेगा, नॉट मैनी देन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर जो सही शब्द है
एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वॉज देयर इन द पॉट, ठीक है। तो 22 का आंसर आपका होगा, देखिए किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम मतलब होता है कोई चीज हम तौल के लेते हैं, जब तौल के लेते हैं मतलब जो चीज हम ले रहे हैं वो अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। क्या ले रहे हैं हम, राइस, राइस अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर फ्यू फ्यूअर तो ऐसे ही कट गए। अब बचा क्या आपका, तो बचा आपका लेस और मैनी। तो सही आंसर है आपका लेस। लेस जो होता है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, मैनी जो है काउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। तो लेस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम चलें, ठीक है, ठीक है, लेस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋतु। आगे चलते हैं 23 पे। आ, गंगाराम ड्रैंक डैश वाटर डेट वॉज इन द पॉट, मतलब जितना पॉट में पानी था पूरा गंगाराम जी पी गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉट लगा है, वाटर लगा है, और डेट वॉज लगा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना चाहिए, द लिटिल का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर वाटर इन द पॉट। अब देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें कोई क्लू नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अपन को क्या कर सकते हैं, नाउन की प्रकृति को देखते हैं। नाउन क्या है, वाटर है, वाटर है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ फ्यू और द फ्यू नहीं लगेंगे, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, ठीक है। अब बचा क्या, द लिटिल बचा और मच बचा, ठीक है। तो मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, द लिटिल जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट वॉज, दैट वर, आई हैड, या फिर दैट हैड। तो ये चीज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, मच होगा। देयर आर मच वाटर इन द पॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें, अमिताभ रीच द इंस्टीट्यूट डैश देन रंगेज, ठीक है। तो 25 का जो आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। 25 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर अमिताभ रीच द इंस्टीट्यूट लेटर देन गंगेश, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ना, यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट हो नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री है। अब बचे क्या, तीन चीज यहाँ पर। तो ये वाला जो लेटर है ये पत्र होता है, इसका मतलब ये नाउन है, हमको वर्ब की जरूरत है। तो बचा कौन सा, LATETER और LATER। तो हमारा जो सही आंसर होगा LATER होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 26 पे चलते हैं। डैश पीपल आर सिंसियर इन द वर्ड, ठीक है। डैश पीपल आर सिंसियर इन द वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्यूपिल जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और प्लूरल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, लिटिल, द लिटिल तो नहीं लगा सकते क्योंकि तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो बचा क्या, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड है उसमें आप अगर ध्यान से देखें, द फ्यू अगर हम तब लगाते हैं जब दैट वाज, दैट वर, इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अ फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश बुक आई हैड बीन स्टॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मिली हमको, आई के साथ हैड, ठीक है। अब दैट भले नहीं है लेकिन हमारे पास क्या है, आई हैड है ना, मतलब आई के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये जो हैड होता है ये हैव और हैव का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। हैज, हैड, हैड होता है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर आप लोग को मैं बता देता हूं, ये हेड है, तो यहां पर द लिटिल लग सकता है और द फ्यू लग सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नाउन को देखें, जो लिखा है बुक्स, तो काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, तो द फ्यू आंसर आपका होगा। द लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। 28 क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से एक चीज समझना है आपको, यहाँ पर देखिए एनी अदर है, ऑल है, ऑल अदर है, एनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या, देन लिखा है, देन लिखा है, मतलब ऑल और एनी का कोई मतलब नहीं है, एनी अदर और ऑल अदर में हमको लगाना है, ठीक है। अब इसका मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका मैंने रूल बताया था एनी अदर और ऑल अदर का, कि जब यहाँ पे नाउन कैसा लिखा है, अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर लिखा है तो आपको लगाना चाहिए एनी अदर। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा होता, मतलब प्लूरल लिखा होता, तो आप क्या लगाते, ऑल अदर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, एनी अदर। 28 का आंसर क्या होगा, एनी अदर। ही इज टॉलर देन डैश बॉयज इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे बॉयज लिखा है, देखिए प्लूरल नाउन लिखा है ना, प्लूरल नाउन अगर मिल जाए तो आपको क्या लगाना चाहिए, ऑल अदर लगाना चाहिए। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। लिखा है द क्लाइमेट ऑफ मंदसौर इज बेटर देन डैश ऑफ उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कभी भी आए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज है ये। तो यहाँ पर अगर नाउन सिंगुलर है, जैसे ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, क्लाइमेट, ठीक है, तो आपको दैट लगाना चाहिए। अगर ये नाउन जो है वो प्लूरल होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होता, दोज लगाना होता, ठीक है। तो द क्लाइमेट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दैट ऑफ उज्जैन, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या बोलता है, राम इज
देन श्याम, ठीक है। तो राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज द टॉलर देन श्याम, राम इज मोर टॉलर देन श्याम, या राम इज द टॉलेस्ट देन श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं, जो राम है, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज द टॉलर देन श्याम। अच्छा एक चीज समझिएगा, देन लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, तो द टॉलर तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा टॉलर हो सकता है, मोर टॉलर, इसमें डबल कंपैरेटिव किया है, मोर टॉलर तो ये भी नहीं होगा, द टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है आपका, टॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलें, कृष्णा इज दैश इंटेलिजेंट देन सोहन। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ पे आ पाया कोई भी, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे ना, तो आपको क्लियर वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णा इज डैश इंटेलिजेंट देन सोहन, ठीक है। तो कृष्णा इज, अब कृष्णा इज डैश, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, देन, देन क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, ठीक है। अब मैनी, मच और द फ्यू, ये दोनों तीनों ही कंपैरेटिव डिग्री को नहीं बता रहे, ठीक है। अब क्या बता रहा है, मोर बता रहा है, ठीक है। तो कृष्णा इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, माई फ्रेंड इज डैश देन मी, ठीक है। मेरा फ्रेंड जो है डैश देन लिखा है, देन, ठीक है। देन जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, और कंपैरेटिव डिग्री के यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक तो ओल्डर है और एक एल्डर है, ठीक है। तो माई फ्रेंड इज, अब यहाँ पे एल्डर ब्लड रिलेशन वाले को लगता है, और ओल्डर जो है सबके लिए लगा सकते हैं, तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, ठीक है। अब यहाँ पे बिच बुक इज द डैश ऑफ द टू, ठीक है। तो गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो बिच बुक इज द गुड फॉर द टू, या बेटर फॉर द टू, या बेस्ट फॉर द टू। तो आप लोग चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जब टू का यूज हो, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 34 का आंसर होगा बेटर, ठीक है। क्या होगा, बेटर। और एक चीज आपको और बता देता हूं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा दिमाग में अपने, क्या, कंपैरेटिव डिग्री के साथ वैसे कभी आर्टिकल दा नहीं आता, लेकिन जब उसके आगे टू लिखा हो, TWO, टू मतलब दो, ठीक है, तो पक्का कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 से लेकर के आपके 50 नंबर क्वेश्चन तक सभी जो है वो कैसे क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन हैं आपके एरर चेक करने वाले, ठीक है। तो आपको चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन, मतलब पूरे क्वेश्चन के चार पार्ट मिलेंगे, जिसमें एरर हो आप बता सकते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो वो फोर्थ पार्ट है, ठीक है। चलिए, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, द लार्जेस्ट, ठीक है। जबकि आपको अगर ध्यान से दें, क्या लिखा है यहाँ पे, फास्टर, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत है, यहाँ पर द लार्जर होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, लार्जर। जैसा क्वेश्चन पूरा चल रहा है ना, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है एक समाप्त हुआ। इसके आगे अगर हम चलें, द लार्जेस्ट विल बी, तो अब यहाँ पे गलत है, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर, ठीक है, देन दैट ही केप्ट इन हिड पॉकेट, ठीक है। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट ही केप्ट इन हिड पॉकेट, ठीक है। तो अगर हम 36 की बात करें, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली, एक चीज आप लोग को मैंने बताया था, कंपैरेटिवली अगर सेंटेंस में मिले या फिर रिलेटिवली आपके सेंटेंस में मिले, तो उसके साथ आपके बेटर, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो उसका प्रयोग नहीं होता, तो किसका यूज होता है, तो वहां पर होता है सिंपल पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली गुड देन दैट ही केप्ट इन हिज पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इन हिड नहीं, इन हिज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसे सुधार लीजिएगा, हिज कर लीजिएगा इसे, ठीक है। क्या कर लेंगे, हिज, ठीक है, इन हिज पॉकेट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 पे चलते हैं, सॉरी 37 पे चलते हैं, तो वो क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट। अब यहाँ पे, यहीं पे आपको एक देखिए एरर मिल गया, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि 37 रूल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी
जो बाहरी शब्द हैं उनका जो कंपैरेटिव है उसके बाद क्या लगता है टू। जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, इनके बाद क्या आता है टू आता है। तो यहाँ पे प्रेफर देन नहीं, प्रेफर टू होगा, ठीक है। 38 की बात करें, ही इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ अवर विलेज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपने बोला सी इज द बेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। और यहाँ पे आपने केवल उसको क्या किया, ब्यूटीफुल गर्ल बोला। और ब्यूटीफुल जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। और एंड का रूल क्या है, तो एंड बोलता है कि अगर इधर आपने सुपरलेटिव लगाया तो इधर भी आपको सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अवर विलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 पे अगर हम चलें, इन अवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देन, ठीक है। अब देन अगर लिखा है तो इसके पहले जो है जो डिग्री यूज हुई है क्विक एंड सेफ, ये गलत यूज हुई है। क्यों यूज गलत हुई है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री के जो है शब्द हैं, जबकि यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, देन लगा दिया गया है। तो देन बताता है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्विकर एंड मोर सेफ, मोर सेफ देन बाय ट्रेन, ये सही शब्द होगा, ठीक है। तो क्विकर एंड मोर सेफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, ही रन्स फास्टर देन यू बट आई कैन रन एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गड़बड़ी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ही रन्स फास्टर देन यू तो बिल्कुल सही है, बट आई कैन रन एज फास्ट इफ। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने, आई कैन रन एज फास्ट एज, ठीक है। एज फास्ट एज, मतलब यहाँ पे एक एज का और यूज होना चाहिए। मैंने आपको रूल सबसे शुरू में बताया था ना, एज एज और सो एज का रूल, तो वही यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे एज फास्ट एज का यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की बात करें, ही डैमेज 3 पेंसिल्स बट देयर वर नॉट सम पेंसिल ऑन दैट टेबल, ठीक है। तो 41 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो 41 में, तो यहाँ पर एनी पेंसिल, ही डिमांडेड 3 पेंसिल, ठीक है, बट देयर वर नॉट सम। अच्छा, यहाँ पे नॉट के साथ सम लगा दिया है। मैंने आपको बताया था नॉट के साथ एनी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी पेंसिल कीजिए। 42 पे अगर हम बात करें, लिखा है सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोर लेबोरियस। देखिए अब यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे मोर लेबोरियस जो है कंपैरेटिव डिग्री है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, मोस्ट लेबोरियस कर देना चाहिए, ठीक है। 42। 43 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, द लिखा है द डेथ ऑफ किंग अवॉर्डेड वाज प्रायर देन द ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप, ठीक है। नो एरर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, द डेथ ऑफ किंग अवॉर्डेड वाज प्रायर देन द ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए प्रायर का यूज किया गया है, और प्रायर जो होता है वो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर जैसा वर्ड होता है, और इसके साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रायर टू द ग्रेट वॉर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करें, नाउ अ डेज वेदर आई गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर गेटिंग लिखा है, क्या लिखा है, गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, इज गेटिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर दोनों ही हैं तो यहाँ पे जो डिग्री का यूज होगा वो कंपैरेटिव होगी, और उसका क्या होगा, कोल्डर एंड कोल्डर, फास्टर एंड फास्टर, हायर एंड हायर, इस तरह का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम 45 पे चले डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 पे चलें, तो 45 पे चले, तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज, ऑल अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 45 क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, क्या लिखा है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर, ठीक है। क्या लिखा है, ऑल अदर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है ऑल अदर का, ऑल अदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एनी अदर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय, बॉय होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन अगर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका एनी अदर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऑल अदर लिखना है तो भैया यहाँ पे बॉयज कर दीजिए, ठीक है। तो दो में से कोई भी एरर करेंगे वो पार्ट नंबर 2 पे ही आएगा, ठीक है। सरता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए ऑल अदर गर्ल्स लिखा है और गर्ल्स भी लिखा है, तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन एरर कुछ है क्या इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें, सरिता इज टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर
सरिता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स इन द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे सही ये नहीं है, यहाँ पर ऐसा होगा, सरिता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ठीक है, ऑल गर्ल्स इन इन द कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे ऑल अदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑल गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, अदर वाले क्वेश्चन जो है उसमें क्या लगा रहता है, देन लगा रहता है, वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर और एनी अदर का यूज नहीं होता, वहां पे ऑल का यूज होता है। ठीक है, तो ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द कॉलेज ऐसा सही होगा। ठीक है, 47 की अगर हम बात करें, नॉट लेस देन 50 ऑडियंस आर सेटिंग, ठीक है, सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 47 की क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो क्या लिखा है, ऑडियंस लिखा है। ऑडियंस जो होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले क्या लिखा है, देखिए लेस लिखा है, और लेस गलत है, यहाँ पे होना चाहिए फ्यूअर। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट फ्यूअर देन। ठीक है, क्योंकि लेस जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 48 की अगर आप बात करें ध्यान से, तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, और दो लोगों में कंपैरिजन होता है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पे होगा द लकियर। ठीक है, लकियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लकियर हटाइए, द लकीएस्ट को हटा के लकियर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 की बात करें, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सीनियर टू, तो ये सही है, लेकिन जूनियर देन लगा दिया तो ये गलत है, जूनियर टू होता है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन पे चलता है, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लॉयंस क्लब। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 50 में यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, नोन एज द लॉयन क्लब। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत है। देखिए, रमेश इज गुड एज, गुड एज। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन ऐसा होना चाहिए, तो एज गुड एज होना चाहिए। ठीक है, एज गुड एज होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन पूरे 50 हमने क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीजें पूरी जो हैं वो समझ में आई होंगी। मेरा जो काम था वो आपको जितना भी मैंने इस टॉपिक में आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है, तो उसको मेरा काम था रिवीजन कराना। अगर मैं रिवीजन करा देता हूँ और उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने पूरी तैयारी आपकी करा दी है। ठीक है, उस चैप्टर की। और यहीं पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे लिटरेचर और डिग्री, मतलब डिग्री और आपके ग्रामर एडजेक्टिव के। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, कल से हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को ऑफ करते हैं। दूसरी क्लास लिटरेचर की होगी। ठीक है, वर्ग दो वालों के लिए। ठीक है, वर्ग एक वालों के लिए आज एक ही क्लास रहेगी। ठीक है, देवेन जी, एक ही क्लास आप लोग की आज रहेगी, केवल ग्रामर की। और आप लोग अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह और सॉल्व कर सकते हैं अपने जो उसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वर्ग दो वाले अभी जो है ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में।